आप देख रहे हैं संसद टीवी का बजट पर लगातार कवरेज और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान देश के एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। सर सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी ओवरऑल बजट फॉर विकसित भारत, जहां पे विकास भी है विरासत भी है। इसी वित्त वर्ष में एक बार एक इंटीरियम बजट के रूप में एक प्रकार से इस बार की स्पेंडिंग की एक रणनीति सरकार ने रखा था। जब चुनाव हो गया उसके उपरांत आज पूर्णांग बजट आई है और मैं उस बजट को बहुत सकारात्मक दृष्टि से इसकी अर्थनीति पे देश की नागरिकों के ऊपर उसकी प्रभाव आएगा ऐसे मैं मानता हूँ। विशेष करके वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की योजना है, विकसित भारत की जो एक आह्वान है, उसको साकार करने के लिए उन्होंने जो 4 प्रायोरिटी एरिया उन्होंने बनाई है उसमें रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई के माध्यम को जोर देना और मध्य वर्गियों पे जोर देना, मिडिल क्लास को जोर देना। इस चारों में एक जो निजात निकलती है कि देश की अर्थनीति की जो विकेंद्रीकरण रणनीति है, इसकी सारे खर्चे की, सारे स्पेंडिंग की एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट नीचे तक आएगी। विशेष करके अर्थनीति की जो छोटे स्टेक होल्डर है, एमएसएमई है, मुद्रा ऋण की जो लाभार्थी हैं, स्वनिधि की जो लाभार्थी हैं, इस बजट में नई सहकार नीति को महत्व दिया गया है, एफपीओ को महत्व दिया गया है, कृषि के ऊपर महत्व दिया गया है, प्रोडक्टिविटी, कृषि प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया है। ये सारे में देश में बहुसंख्यक लोगों की जीवन में अर्थनीति के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मैं उसमें मानता हूँ। और विशेष करके इस बार जो टोटल कैपिटल स्पेंडिंग है, कैपिटल स्पेंडिंग की साइज बढ़ के 11.11 लाख करोड़ रुपया की हुई है। ये निकट में इस सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है। इसमें से विकास में गति आएगी, रोजगार सृजन होगा और समाज की बड़े वर्ग सरकार के द्वारा खर्चे की हिताधिकारी होंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, और अगर मैं आपके मंत्रालय की बात करूं, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की या जॉब्स की, 1.48 लाख करोड़ का एलोकेशन काफ़ी इंप्रेसिव है। किस तरह से आगे आप रोड मैप देखते हैं इसकी डेवलपमेंट का? मैं मानता हूँ शायद इन दिनों में एजुकेशन, स्किलिंग और उससे जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट में ये सबसे बड़ा स्पेंडिंग की अमाउंट में मानता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करते हुए इस प्रकार की बजट एलोकेशन निश्चित रूप में गति देगा। रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान के ऊपर भी जोर दिया गया है। नए आईटीआई की नया प्रारूप के बारे में जोर दिया गया है। 1 करोड़ इंटर्नशिप देश की बड़े 500 कंपनियों में सरकार की प्रोत्साहन से की जाएगी, इसको भी प्रायोरिटी दिया गया है। कुल मिला के 4.1 करोड़ नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बजट में उसकी प्रतिफलन हुई है। इसीलिए रिसर्च, एजुकेशन, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा विषय में ये जो 1,48,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग होगी, एजुकेशन लोन के बारे में बात किया गया, उसकी अमाउंट बढ़ाया गया है। स्किल लोन के बारे में बात कहा गया है। छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक रियायत उसमें दिया गया है। ये सारे देश में एक रोजगार की नई रचना खड़ी करेगी। बिल्कुल सर, और चलते चलते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत अच्छे टारगेट्स, प्रोग्रेसिव टारगेट्स देश के सामने हैं। ये बजट उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कितना सहायक होगा? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक दार्शनिक तत्व है, फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। ये सारे विषय तब संभव होगा, उसके लिए पर्याप्त बजट एलोकेशन होगी। आज की जो बजट की मैं प्रारंभिक प्रतिफलन वित्त मंत्री जी के भाषण के माध्यम से समझ पाया, उस दिशा में ये कदम है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए सर। कैमरा पर्सन डीके पांडे और कैमरा असिस्टेंट संदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।